गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर को। यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं ये बिहार टीजीटी का है, जिसमें हम ग्रामर पोर्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 66 से यहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। और ये ग्रामर पोर्शन हम क्यों यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें उत्तराखंड में एलटी लेक्चरर की प्रिपरेशन की बात करें या DSSB की बात करें, किसी भी टीचिंग एग्जाम की बात करें, तो वहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एरर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी उसी पे बेस्ड हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपको आने वाले जो भी अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स हैं, इंग्लिश की अगर बात करें जहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, आप देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज। अब ये बात कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, कह रहा है इन मैंगोज को बिटवीन ऑल द 50 स्टूडेंट्स। अब इसमें हमें बताना है कि एरर कौन से पार्ट में है, तो ये चीज़ हमें बतानी है। एरर कौन से पार्ट में है इसमें, ये बताना है हमें। तो देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, और इसमें अगर बात करें तो एरर कौन से पार्ट में है, तो इसमें हमारे पास 5 ऑप्शन हैं। बिहार की बात करें, बीपीएससी की बात करें, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे कि उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास रहते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 ऑप्शन हैं। तो इसमें हमें बताना है एक ऑप्शन जो एक्स्ट्रा होता है, इसमें देखिए मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं, तो इसमें ये वाला ऑप्शन भी रहता है। तो अगर बात करें तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज, ये मैंगोज हैं एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, आम जो हैं एक से ज़्यादा हैं। तो यानी कि बिटवीन ऑल दी 50 स्टूडेंट। अब देखिए इसमें स्टूडेंट कितने हैं, 50 हैं। जब 2 की बात हो तब बिटवीन का यूज किया जाता है, और 2 से ज़्यादा की बात हो तो अमंग यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, अमंग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अमंग आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, यहाँ पे अमंग आना चाहिए। तो हमारा जो एरर है वो कौन से पार्ट में हो जाएगा, बी पार्ट में हो जाएगा। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो क्या हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 67 नंबर का, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पे जो हमारे पास है वो क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे। अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू कांट गेट सक्सेस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो 5 ऑप्शन है और बताना है हमें कौन से ऑप्शन में, यानी कि कौन से पार्ट में एरर है। तो अगर बात करें तो एरर आप देखिए, अनलेस और अनटिल जो वर्ड होते हैं, अनलेस और अनटिल की अगर बात करें, ये दोनों वर्ड क्या होते हैं, अनलेस और अनटिल की अगर बात करें, सॉरी, अनलेस और अनटिल की अगर बात करें, तो ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास, ये दोनों ऑप्शन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अनटिल में आपका ये रहेगा अनटिल, ठीक। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या रहते हैं, निगेटिव वर्ड रहते हैं। तो इसमें जो हमें बताना है एरर कौन से पार्ट में है, तो इनके साथ डोंट यूज नहीं होगा। अनलेस यू डोंट दिया हुआ है हमें इसमें, तो ये डोंट ना होके यहाँ पे क्या होना चाहिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट गेट सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर है कौन से पार्ट में हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए में जो है हमें एरर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर का है। जो इस क्वेश्चन में देखिए, स्टार्ट अर्ली लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। लेस्ट के साथ शुड लगता है, ये तो आपने देखा भी होगा, लेस्ट शुड। जैसे हमने इससे पहले भी डिस्कस किए थे कुछ जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जो रूल्स हैं, या जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, उनको हमने डिस्कस किया हुआ था। और लास्ट टाइम यूके अगर लेक्चरर की बात करें तो वहाँ से रैंडमली मैंने आपको बताया था कि 5 से 6 क्वेश्चन उस वीडियो से आए थे। तो इस टाइप के जो मेथड्स हैं, ये इन पे बेस्ड अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेस्ट की बात करें, या जैसे कंडीशनल, फ्यूचर इंडेफिनिट, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो कॉम्बिनेशन होता है इनका, या अगर बात करें जैसे इमेजिनेशन पे बेस्ड हैं, ये कुछ जो क्वेश्चंस हैं, ये पैट क्वेश्चंस बोल सकते हैं, जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लेस्ट यू शुड फेल, ऐसे बोला जाता है ना, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। तो लेस्ट यू शुड का मतलब है लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी करिए, कहने का मतलब स्टार्ट अर्ली लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि आप ट्रेन मिस कर जाएं। तो इसमें हमें एरर बताना है। तो इसमें एरर की अगर बात करें तो इसमें किसी भी पोर्शन में एरर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 69 नंबर का, ही टॉक्ड। अब देख सकते हैं क्वेश्चन, ही टॉक्ड एज इफ ही वॉज अ मैड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब देखिए, ही टॉक्ड, वो ऐसे, उसने ऐसे बात की, पास्ट इंडेफिनिट है। अगर एज इफ की बात करें तो ये आपने सुना होगा, एज इफ जब हमें देखने को मिलेगा तो इनके साथ क्या लगता है, वॉज ना लिख के यहाँ पे क्या लगेगा, वर लगेगा। एज इफ ही वर होगा, एज इफ ही वर अ मैड नहीं, एज इफ ही वर मैड।
तो ये यानी कि पार्ट, कौन से पार्ट में हमारे पास एरर है? एरर यहाँ पे पार्ट जो है सी में एरर है। यहाँ पे होना चाहिए था एज इफ ही, जैसे हमें बी में दिया है तो सी वाले में होना चाहिए था वर मेड। तो यहाँ पर जो पार्ट सी है इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है माई वॉच विच वॉज डैमेज्ड, मेरी घड़ी जो डैमेज हो गई, ठीक है, इज नाउ यूजलेस, अब वो क्या है? बेकार है, ठीक है, अब वो यूजलेस है, अब वो किसी काम की नहीं है। मेरी जो घड़ी थी वो डैमेज हो गई, अब वो किसी काम की नहीं है। तो सेंटेंस में कहीं से कहीं तक कोई एरर नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 71। अब देख सकते हैं सी आउट टू हैव, सी ऑट टू हैव, ऑट टू आपको पता है जैसे शुड होता है वैसे ऑट टू चाहिए कि उसमें यूज किया जाता है। हैव ओबे हर पेरेंट्स मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अगर इसमें बात करें तो हैव के साथ आपको पता है हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म होती है, तो ओबेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओबेड हो जाएगा। इसलिए एरर हमारे कौन से पार्ट में है? एरर हमारे पार्ट बी में है, तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 72। यू विल, अब देखिए ये क्वेश्चन हमने जो अभी बात कर रहे थे जैसे एज इफ वाला हमने बात की, या लेस्ट के साथ शुड की बात की, या ये जो क्वेश्चन अभी आ रहा है हमारे पास 72 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ये पैट क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं। आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल तैयार कर लीजिए, ये रूल्स आप बिल्कुल अपने दिमाग में एकदम फिक्स कर लीजिए। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ पे ग्रामर की बात करें, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रामर पूछी जाती है तो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास है यू विल गेट वेट, आप क्या हो जाएंगे? भीग जाएंगे करने का मतलब है यू विल गेट वेट इफ यू विल गो आउट इन द रेन, अगर आप बारिश में बाहर जाएंगे तो आप भीग जाएंगे। मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, 4 ऑप्शन है हमारे पास और करेक्ट आंसर बताना है। हमने बताया था जिस पोर्शन में जब फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे थे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो वाला हमारा क्लॉज जाएगा, यानी कि वो वाला पार्ट जाएगा जिसमें क्या होगा? इफ आएगा, जिसमें क्लॉज आएगा, जिसमें सॉरी कंजंक्शन आएगा, जिसमें क्या आएगा? कंजंक्शन। व्हेन आए या इफ आए इस टाइप से आए तो वो किस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। यानी कि वहाँ पे यहाँ पे क्या होना चाहिए? इफ़ यू गो आउट, इफ़ यू विल ना होके इफ़ यू गो आउट होना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पार्ट बी में एरर है, इफ़ यू होता, इफ़ यू गो आउट ये होना चाहिए, इफ़ यू विल गो आउट नहीं, यू विल गेट वेट। जैसे आपने सेंटेंस सुना होगा, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप पास हो जाएंगे, मेहनत करते हैं तो पास हो जाएंगे। हम उस सेंटेंस को बोलते ही गलत हैं कि आप मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप मेहनत करते हैं तो क्या होगा? पास हो जाएंगे। तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, अदरवाइज यू विल सक्सीड। तो यहाँ पे ऑप्शन यानी कि पार्ट बी जो है इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही इज वन ऑफ ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ माई कंट्री, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 73 की हम बात कर रहे हैं, तो वन ऑफ दी, जब अगर सुपरलेटिव की बात करें तो उससे पहले क्या आता है? द आता है, ठीक है। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्या है? तो बी ऑप्शन में यहाँ पे एरर है। और इसके साथ साथ जब वन ऑफ की बात आ जाए तो वन ऑफ के बाद क्या आएगा? प्लूरल आएगा, ये प्लूरल नाउन आएगा, लीडर से होना चाहिए था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, जितने लीडर्स हैं, जितने भी महान लीडर्स हैं, उनमें से किसी एक की बात की जा रही है, ठीक है। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ माई कंट्री। तो यहाँ पे हमारे एरर जो है 2 पार्ट में है, बी और सी में, इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 74 हमारे पास जो है 74 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं नीदर यू नॉर ही, नीदर यू नॉर ही। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, नीदर यू नॉर ही आर गिल्टी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। 5 ऑप्शन है और हमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो नीदर यू नॉर ही, नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके साथ आपको पता है जो वर्ब लगती है वो वर्ब कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सेकंड के हिसाब से जाएं तो ही इज होगा, क्या होगा? ही इज होगा। नीदर यू नॉर ही इज गिल्टी।
तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो एरर है कौन से पार्ट में है, एरर है पार्ट सी में, आर की जगह इज गिल्टी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, नीदर ऑफ द थ्री पेन्स, क्वेश्चन नंबर 75 जो हमारे पास है, देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, नीदर ऑफ द थ्री पेन्स विल डू। तो नीदर ऑफ द थ्री पेन्स है, तो क्या होगा इसमें, जब अगर बात करें दो से ज़्यादा की, तो वहाँ पे नीदर नॉर नहीं लगेगा, वहाँ पे नन लगता है। क्या लगेगा, नन लगेगा, नन ऑफ दी थ्री पेन्स। ठीक है, नीदर नॉर में तो दो की बात, नीदर यू नॉर ही ऐसे हम बताते हैं, दो लोगों की बात होती है, दो के लिए नीदर नॉर इधर और लगता है, तो दो से ज़्यादा के लिए क्या लगेगा, नन ऑफ दी थ्री पेन्स वुड डू करके होगा यहाँ पे। ठीक है, ये जब इमेजिनेशन वाली बात चलती है, जब कल्पना करते हैं हम, तो क्या आएगा, वुड आएगा, विल नहीं आएगा, वुड आएगा। तो यहाँ पे दो पार्ट में हमारे पास एरर है, पार्ट ए में और पार्ट सी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे एरर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से आगे के। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।